वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेटा टाइप्स इन जावा। जावा में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं उसके बारे में। कोर जावा सीरीज़ का ये 9th वीडियो है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं जावा में तो उसका एक टाइप हमें बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने बनाया राम नाम का, तो इसका जो टाइप है वो स्टूडेंट है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल इसका लिया नेम, तो नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये है डेटा टाइप। तो ये जो डेटा टाइप है वो कितने तरीके के होते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो डेटा टाइप इसमें जनरली इसमें डेटा टाइप जो होता है वो प्रिमिटिव होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रिमिटिव क्या होता है, जो कि पहले से इसमें बने बनाए होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये प्रिमिटिव होते हैं। तो दो टाइप का, जैसे कि आपको बताया कि प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट यानी कि नॉन प्रिमिटिव, ये दो तरीके के होते हैं। तो प्रिमिटिव में क्या होता है कि ए प्रिमिटिव डेटा टाइप डायरेक्टली होल्ड्स ए वैल्यू इन मेमोरी। मेमोरी में ये वैल्यू को जो है वो होल्ड करते हैं। जो ऑब्जेक्ट भी होता है वो प्रिमिटिव से ही कहीं ना कहीं वो बनता है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर नॉट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज नो रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, इसमें रेफरेंस नहीं होता। इसके बाद होता है लिटरल। ए लिटरल इज द सोर्स कोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। कोई फिक्स्ड वैल्यू जो होती है वो लिटरल्स होता है। तो जावा में जो प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, तो जावा हैज़ 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो जावा में जो प्रिमिटिव टाइप्स है वो 8 है, यानी कि 8 तरीके के होते हैं। उनमें से सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है बुलियन। तो बुलियन क्या करता है कि इसमें हम ट्रू और फॉल्स वैल्यू को होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो ट्रू और फॉल्स होती है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जब हमने बनाया इसका वेरिएबल और हमने वैल्यू कुछ नहीं दी तो ये फॉल्स होगी। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्ट की जो हम देते हैं मेंबर वेरिएबल, सिर्फ उसी की जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो सकती है, लोकल वेरिएबल की नहीं होती। मेमोरी में जो साइज़ है ये 1 बिट लेता है। उसके बाद है कैर। कैर जो है ये एनी यूनिकोड कैरेक्टर हो सकता है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो 0 होती है। ये 16 बिट जो है ये मेमोरी में साइज लेता है। नेक्स्ट जो है तीसरा बाइट। बाइट जो है ये -128 से लेके 127 तक की वैल्यू को होल्ड करता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है और ये 8 बिट जो है स्टोर करता है। इसके बाद है शॉर्ट। ये इसकी रेंज है -3278 से लेकर के यहाँ तक। इसकी डिफ़ॉल्ट 0 होती है और ये 16 बिट जो है मेमोरी में साइज लेता है। इसके बाद है इंट। जनरली हम इंट ही लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है, यहाँ से इस रेंज में होती है और 0 इसकी डिफ़ॉल्ट होती है। 32 बिट ये मेमोरी में स्पेस लेता है। इसके बाद है लॉन्ग। लॉन्ग की वैल्यूज़ ये है, इसकी डिफ़ॉल्ट 0 और 64 बिट की ये स्पेस लेता है। इसके बाद होता है फ्लोट। फ्लोट में फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर होते हैं, यानी कि इसमें डेसिमल के बाद वैल्यूज़ होती है। डिफ़ॉल्ट इसका 0.0 होता है, 32 बिट का ये स्पेस लेता है। इसके बाद डबल है। डबल भी जो है फ्लोटिंग टाइप का ही होता है। इसकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये है और ये 64 बिट का जो है फ्लोटिंग पॉइंट ये मेमोरी में 64 बिट की स्पेस जो है वो लेता है। इन जावा 7 से इसमें एक अंडरस्कोर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे कि हम नंबर में, हम न्यूमेरिकल में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं। जैसे हमें ये वैल्यू लिखनी है तो अगर सारा ही 0 लिख देंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसमें हम अंडरस्कोर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद होता है टाइप कन्वर्जन बिटवीन प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव हमारे डेटा टाइप होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो जैसे बुलियन, we can assign a primitive value to another primitive object through sometime it may result in data loss। तो जब हम बड़ी वैल्यू को छोटी में असाइन करते हैं तो हमें फिर ये डेटा लॉस जो है वो मिलता है। तो ये जो वैल्यू असाइन कर सकते हैं ये बुलियन को छोड़ करके बाकी जो है एक दूसरे की वैल्यू असाइन की जा सकती है, क्योंकि बुलियन में ट्रू फॉल्स होता है। इस वजह से ये एक नहीं इसको कर सकते, बाकी सबको जो है कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे इंट है, इंट को हम
अगर शॉर्ट में इसको असाइन करेंगे तो ये डेटा लॉस होगा इसमें। जैसे आपके पास कंटेनर है, एक कंटेनर ले लेते हैं, आपके पास कंटेनर जैसे एक ये है, अगर इस कंटेनर को आप किसी बड़े कंटेनर में डालें तो कोई डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये यहाँ भी वही सेम चीज़ है, लेकिन अगर ये एक कंटेनर बड़ा है, इसको उठा करके अगर हम किसी छोटे में डालना चाहें तो ये डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जहाँ पर डेटा लॉस हो रहा होगा वहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये शॉर्ट मेंशन किया गया कि ये जो इंट है इसको हम लोग यहाँ पर देना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट में जब भी देंगे तो फिर इसको कंपाइलर हमें वार्निंग देगा, एरर देगा कि ये वैल्यू बड़ी है, डेटा लॉस हो सकता है, तो इसको फिर हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही हम उल्टा काम करें, शॉर्ट वैल्यू को इंट में दें तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, तो फिर हम डायरेक्टली दे सकते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव जो डेटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, एक बार उनको हम लोग समझ लेते हैं। ए नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस डेटा टाइप होल्ड्स द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। तो ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में स्टोर करता है। इसके अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जावा लैंग स्ट्रिंग, ये इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा यूज़र डिफाइंड जो भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं या और जो भी पहले से बने बनाए ऑब्जेक्ट हैं वो इसके हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये दो तरीके का होता है। मल्टीपल वेरिएबल कैन रिफर द सेम ऑब्जेक्ट, तो ये भी चीज़ हो सकती है। जैसे ये दो स्ट्रिंग बनाई गई है और इसको जो है str2 को 1 असाइन कर दिया गया, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट को जो है ये असाइन कर सकता है। इसके बाद बात आती है रैपर क्लासेस की। जब ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में और प्रिमिटिव को ऑब्जेक्ट में हमें आपस में इंटरचेंज करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हमें रैपर क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तो रैपर क्लास के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, इसमें बस हम डेटा टाइप के बारे में हम समझ रहे थे, तो इसमें इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रैपर क्लासेस। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अभी तक अपने जो भी हमारी लाइव क्लासेस आने वाली है उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो उसको कर लें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।